नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमक-वग्गो यथा अगारम दुच्छन्नं वुट्ठी समति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति। यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का जल प्रविष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास करेंगे तो मन में राग आदि दोष प्रवेश नहीं हो पाएंगे। तथागत का मौसेरा भाई नंद जब अपनी पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह अपनी पत्नी का स्मरण कर भिक्षु जीवन से उदास रहा करता था। यह जानकर भगवान उसे अपने रद्धिबल से देवलोक ले गए। वहां उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का इंतजार करते देखा। नंद ने उनसे किसकी इंतजारी हो रही है पूछा तो उन्होंने कहा, मनुष्य लोक में आयुष्मान नंद भिक्षु हुए हैं, वे वहां से मरकर यहां आएंगे, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और वापस लौटकर खूब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि नंद अप्सराओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो भिक्षु लोग आपस में कहने लगे, आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं, अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गए हैं। जब नंद ने इसे सुना तो वे लज्जित हुए और उन्होंने शीघ्र ही शमत और विपश्यना कर अरहत्व को प्राप्त कर लिया। इस समाचार को जब तथागत ने सुना तो भगवान ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि भिक्षुओं, पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं था, किंतु अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है। उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिंड जैसा है, उसे जैसा चाहें आप आकार दे सकते हैं। उससे सुंदर शांत मुख मंडल वाला देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानव का रूप भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच में प्रवाहित करेंगे तो आप पशु सदृश होंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है। कहीं वह क्रोध में अभ्यस्त होता है तो कैसा क्रूर हो जाता है। वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझकर कैसे कैसे विध्वंसक कार्य करता है। लालच में आकर सभी मान मर्यादा को ताक पर रख कैसे कैसे आचरण करता है, वह सब हमारे सामने है। वहीं व्यक्ति जब ध्यान, भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है तो कैसे महान बन जाता है। जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जरूरतमंदों के लिए त्याग किए हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, उसको नियंत्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारा यह मन शुभ और अशुभ उभयगामी है। यह चित्त का स्वभाव है और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा वह वैसा पुष्पित और पल्लवित होगा। अतः हम सभी अच्छा चाहते हैं तो अच्छे का अभ्यास करना होगा, तभी अच्छा हुआ जा सकता है। नमो बुद्धाय।